जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा आपको पता ही है कि हम आपके एसएससी एमटीएस से रिलेटिव रोज आपके लिए नए क्वेश्चनों के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। हमारे सभी जीके जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा कल की जो आपकी अंतिम वीडियो थी उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो आज हम बताने वाले हैं उस क्वेश्चन को बताएंगे और उसी के साथ साथ हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और उन्हीं के साथ साथ उनकी पूरी डिटेल्स लेकर आए हैं, जहां से आपको प्रत्येक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन है। और आज यह पता कर सकते हो आप को कितना याद है और आपका आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत तगड़ा वाला रिवीजन होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमने पिछली वीडियो में आपसे जो पूछा था, टेस्ट में हमने दिया था ये क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पूछा था, तो कुछ बच्चों ने इसका जवाब भी दिया था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में आपकी कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। और कौन सी अनुसूची में है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची में है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं वे 22 की 22 भाषाएं कौन सी हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल है। पहली हो जाएगी आपकी असमिया, दूसरी हो जाएगी बंगाली, तीसरी हो जाती है गुजराती, चौथी हो जाएगी हिंदी, पांचवी होगी आपकी कन्नड़, आपकी फिर होगी कश्मीरी, आपकी सातवीं होगी कोंकणी, आठवीं हो जाएगी मलयालम, आपकी नवीं होगी कौन सी मणिपुरी, 10वीं आपकी हो जाएगी मराठी, 11वीं हो जाएगी आपकी नेपाली, 12वीं हो जाएगी उड़िया, 13वीं हो जाएगी आपकी पंजाबी, 14वीं हो जाएगी आपकी संस्कृत और आपकी 15वीं हो जाएगी सिंधी। बात करते हैं 16वीं भाषा की, तो आपकी तमिल हो जाएगी, 17वीं भाषा आपकी तेलुगु हो जाएगी, 18वीं भाषा आपकी उर्दू हो जाएगी, 19वीं भाषा आपकी बोडो हो जाएगी, आपकी 20वीं भाषा आपकी संथाली हो जाएगी, 21वीं भाषा आपकी मैथिली हो जाएगी और 22वीं भाषा आपकी क्या हो जाएगी, डोगरी हो जाएगी। तो ये संविधान की कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख भाषा थी, जो 22 की 22 भाषाएं हैं, जिनसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर ही देखने को मिल जाता है। और ये टॉपिक आपका जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाहे आप किसी भी ए लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। पहले आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में आपकी 22 भाषा शामिल है और कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। जब आपको 22 की 22 भाषाओं का पता होगा तो आप यह पता कर सकते हो कि कौन सी भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। देखा होगा आपने विटामिन का टॉपिक आपका ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जो भी आपके विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे हम सभी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी आपसे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पानी में घुलनशील विटामिन है, तो पानी में जो आपका घुलनशील विटामिन है वह है आपका विटामिन सी। विटामिन सी आपका पानी में घुलनशील विटामिन है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। देखते हैं आगे सभी विटामिनों के वैज्ञानिक नाम और उनके स्रोतों के बारे में और उनसे होने वाले विटामिन के कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी के कारण आपका बेरी रोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन सी की कमी के कारण, तो विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन डी की कमी के कारण, तो आपका रिकेट्स या सूखा रोग होता है। बात करते हैं विटामिन ई की कमी के कारण अगर पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो पेशियां कमजोर होना और जनन शक्ति कम होना।
पेशियाँ कमजोर होना और जनन शक्ति यानी जनन में भी कमी आ जाती है अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन के की कमी के कारण जो होती है रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर विटामिन के की कमी आपके अंदर है तो आपके जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इनके वैज्ञानिकों के नाम, जो आपके इनके वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका रेटिनोल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। बात करते हैं विटामिन बी, विटामिन बी की का है नाम है तो थायमिन विटामिन बी का नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बोल सकते हैं या इनका इनका वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं, इनको हम एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन डी का केलिस फेरोल, कौन सा है? केल्सी फेरोल आपका विटामिन डी का है। टोकोफेरोल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है और पाइलोक्लोबिनोन आपका विटामिन के का नाम है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट, आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बालों का झड़ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बालों का झड़ना, बालों का झड़ना कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी, कौन सी? विटामिन B7, विटामिन B7 की कमी के कारण आपका कौन सा होता है? बालों का झड़ना होता है। और दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, एक तो है बालों का सफ़ेद होना और एक है बालों का झड़ना। बालों का जो सफ़ेद होना है वह विटामिन B5 की कमी के कारण होता है और बालों का जो झड़ना होता है वह आपका विटामिन 7 की कमी के कारण होता है। दोनों क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ से संबंधित आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। प्रत्येक शिफ्ट में अगर आपका क्या है विटामिनों से क्वेश्चन मिलता है तो इसी आपका क्या है इसी फोटो से आपको या इसी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे मूर्ख विटामिन कौन सा है? सबसे मूर्ख विटामिन कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि सबसे मूर्ख विटामिन जो है वह है विटामिन ई। तो एक बार फिर से देखेंगे, विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है, रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है, एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी के कारण आपका रिकेट्स रोग होता है, कैल्सिफेरॉल आपका इसका क्या है? आपका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ई की कमी के कारण आपका जो रोग होता है पेशियाँ कमजोर और जनन शक्ति कम होना और टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी के कारण आपका फाइलोक्लोबिनोन होता है और रक्त का थक्का बनना क्या है? इसका आपका क्या है? आपका इसका होने वाला इसके द्वारा रोग है। तो ये कुछ विटामिन से संबंधित आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनसे आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन है बद्रीनाथ, द्वारिका, श्रीनगर या पुरी। तो आपके 4 दिशाएं हैं और चारों दिशाएं में एक एक मठ स्थित है जिनसे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इन चारों दिशाओं के मठों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं गोवर्धन मठ की। तो गोवर्धन जो आपका मठ है वह कहाँ पर है? तो ये आपका पुरी में है। कहाँ पर है? गोवर्धन मठ जो है ये आपका पुरी में है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। कहाँ पर है गोवर्धन मठ? आपका पुरी में है। बात करते हैं चारों दिशाओं के चारों मठों के बारे में, कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो आपके 4 मठ थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 4 मठ किसके द्वारा स्थापित थे? तो शंकराचार्य के द्वारा थे। पहला है आपका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। गोवर्धन मठ ये कहाँ पर है? आपका पूर्व में है। और कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में आपका स्थित है। बात करते हैं शारदा मठ आपका कहाँ पर है? पश्चिम में है। शारदा मठ आपका कहाँ पर है? पश्चिम में है। और कहाँ स्थित है? गुजरात में है। ज्योतिश्वर मठ आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? ये आपका केदारनाथ बद्रीनाथ से भी आपका थोड़ा सा ऊपर है। आपका श्रृंगेरी पीठ ये कहाँ पर है? आपका कर्नाटक यानी दक्षिण में है। तो कई बार इनकी स्थिति भी पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से आपके 4 मठ दिए गए हैं, कौन सा इनमें पूर्व में है? तो पूर्व में कौन सा है? पूर्व में है आपका, पूर्व में हो जाएगा आपका कौन सा? गोवर्धन मठ। आपका पश्चिम में हो जाएगा कौन सा? शारदा मठ पश्चिम में हो जाएगा आपका। कई बार इनकी स्थिति भी पूछी जाती है। ज्योतिश्वर मठ आपका कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा। और ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका दक्षिण में हो जाएगा। तो आपकी कई बार इनकी स्थिति भी पूछ ली जाती है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है भारतीय संविधान में उल्लेखित आपका मौलिक अधिकार नहीं है। पहले आपको पता होना चाहिए आप कितने मौलिक अधिकार होते हैं कौन से आर्टिकल में। तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो आपके मौलिक अधिकार हैं इनकी आपकी कुल संख्या कितनी होती है, तो ये जो पहले थे इनकी कुल संख्या थी 7, मगर वर्तमान में इनकी आपकी कुल संख्या 6 रह गई है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद कहाँ से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये क्या है आपके क्या है इनका क्या है उल्लेख आपको मिल जाता है। बात करते हैं आगे कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे पहला हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं आपके 6 हैं। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, दूसरा हो जाता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो जाता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका चौथा हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो जाएगा आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा हो जाता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके कुल मौलिक अधिकार कितने हैं 6 हैं। बात करते हैं कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो समानता का जो अधिकार है वह आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, यानी 5 आर्टिकल इसमें आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में है, इसमें आपके 4 आर्टिकल आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में है, इसमें आपके 2 आर्टिकल आते हैं। बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, इसमें भी आपके 4 आर्टिकल आते हैं। आपका संस्कृति और शिक्षा का संबंधी बोलते हैं तो इसमें आपके 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो आपका आर्टिकल 32 में है, इसमें आपका 1 आर्टिकल आता है। तो कई बार आपके आर्टिकलों की संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें आपके 5 आर्टिकल कैसे आ रहे हैं, इसमें हमारे तो 4 ही बैठ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 जो आते हैं वे आपके समानता के अधिकार में आते हैं। तो 5 आर्टिकल हो गए। इसी प्रकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद या आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है और बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर कभी कभी होता है जो आपको किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ना मिले, वरना 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों या 9 रत्न में एक था। ऑप्शन है आपके सामने। तो इनमें 9 रत्नों में से कौन एक था, तो वह था आपका तानसेन। कौन था, तानसेन आपका 9 रत्नों में शामिल था, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल है, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए। ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा 9 रत्नों में शामिल नहीं है, तो भारत के 9 रत्न, तो अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल है। अबुल फजल आपके अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। फैजी आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तानसेन की बात करें, इनका आपका दूसरा नाम क्या है, तो रामतनु पांडे। रामतनु पांडे क्या है इनका दूसरा नाम है, ये आपके अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। बीरबल आपके अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, और कई बार इनसे दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महेश दास, महेश दास आपका किसका नाम था, या महेश दास को हम किस नाम से जानते हैं, तो बीरबल का ही आपका दूसरा नाम जो था वह था आपका महेश दास। अगला है आपका राजा टोडरमल आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। राजा मानसिंह भी आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अब्दुल रहीम खान एक खानम आपके क्या थे, नवरत्नों में शामिल थे। आपका हकीम हुक्का की बात करें तो ये भी आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और मुल्ला दो प्याजा जो थे ये भी आपके क्या थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये आपके अकबर के जो 9 रत्न थे, ये इनकी आपका क्या है आपके सामने इनकी आपका शो हो रहा है कि कौन कौन थे। तो आप क्या कर लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इनको लिख भी सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का वह एक मात्र देश
कौन सा है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर आपके दोनों पाए जाते हैं? तो विश्व का एकमात्र एक ऐसा देश है भारत, जहां पर आपके बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने डी विकल्प आपको चुना है। तो जान लेते हैं कि भारत में बाघ और शेर को पालने के लिए जो स्थान है, जो आपके टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, वे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत के कुछ आपके महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्वों के बारे में बात करेंगे और कौन से राज्य में स्थित है। जैसे एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगला है नाम दफा आपका या पक्के आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मानस और औरंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, मानस और औरंग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है आपके लिए। आपका मानक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपका असम में स्थित है। रणथंभौर और सरिस्का तो बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है कि रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। दुधवा पीलीभीत की बात करें तो दुधवा पीलीभीत कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बोनेट या राजा जी की बात करें तो आपका कहाँ पर है, राजा जी और जिम कार्बोनेट जो आपका टाइगर रिजर्व है ये आपके उत्तराखंड में है। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें ये आपका मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें आपके छत्तीसगढ़ में है। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें ये आपका केरल में है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको इनका भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, आप इनको याद करेगा। जैसे नागार्जुन आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, मानस आपका असम में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है, जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, पेरियार आपका केरल में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सशस्त्रीय नृत्य और नृत्यक के सही युग्म का चयन आपको करना है। इनमें से आपका सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म की बात करें तो इसमें सही युग्म है आपका पद्मा सुवर्णम का जो संबंध है वह आपका भरतनाट्यम से है। यानी इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जो झेलम आपका परांजे हैं इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी से नहीं था, इनका संबंध आपका उड़ीसी से था। के उमराव राव का संबंध आपका किससे था, आपका इनका संबंध था आपका कुचिपुड़ी से। मल्लिका साराभाई का संबंध भी आपका किससे था, तो ये मल्लिका साराभाई भी इनका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से इनका संबंधित था। तो इनमें से जो सुमेलित है वह है आपका पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध आपका भरतनाट्यम से है। बात करते हैं भारत के कुछ आपके इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य के बारे में और कौन से राज्य उनको बनाता है, क्योंकि यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाता है। एसएससी जीडी का तो फेवरेट टॉपिक है ये, एसएससी जीडी में तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मिलता है तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, और यह उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की बात करें आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उड़ीसा यानी ओडिशा का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोहिनीअट्टम आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं शास्त्रीय आपका ये कहाँ का है, ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कुछ आपके क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य थे जिनका आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, कथकली की बात करें केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, शास्त्रीय आपका असम का है।
तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम वीडियो आपकी क्या करते हैं, एंड करते हैं। और आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर